देखिए, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं हम्म। कि आजम खान कोई मुस्लिम वोटों के ठेकेदार नहीं है। हम्म। वो तो ये है कि हमारे पास एक मैसेज आया था कि भाई हम्म। आजम खान को बीजेपी ने बलि का बकरा बना रखा है। अब उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। उनके हम्म। परिवार के सारे सदस्यों को जेल भेजे जाने की तैयारी है। उन्हें हम्म। ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो हमारी जी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उन्हें सांत्वना देने के लिए गए थे कि आप चिंता ना कीजिए। अन्याय किसी के भी साथ हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, बसपा का हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस हम्म। पार्टी ऐसे मुद्दे पर राजनीतिक परिपाटी से उठते हुए इन लोगों के साथ खड़ी है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ठीक। जब उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया तो फिर से हमारे पास उनकी तरफ से एक मैसेज आया है जो मुझे हम्म। जानकारी है। उन्होंने अपने एक बंदे के थ्रू मैसेज भिजवाया कि भाई उन्हें हम्म। बीजेपी की तरफ से धमकी आ गई थी कि भाई अगर हम्म। आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे तो आपके हम्म। परिवार का एक एक बच्चा जेल में होगा। अच्छा। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच में हम्म। हम उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो खुद अच्छा। मरा हुआ हो वो हम्म। दूसरों को जीवन क्या देगा। हम तो उनकी मदद करने गए थे। हर चीज की जड़ आप उनका न मिलना भी आप बीजेपी पे डाल रहे हो कि बीजेपी ने बोल दिया कि भाई अब सबको पूरा परिवार तो पहले से भाई ही अंदर उन्होंने है। कहलवाई है अभी कि देखिए सुनिए। अदीप जी बच्चे हैं। आप चाह रहे हो, आप मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि अदीप जी भी जाएंगे अंदर, मोहम्मद अदीब? देखिए मैं केवल आपसे एक पूरा बात कह परिवार सकता अंदर हूँ। है, एक बच्चा है अभी। सुनिए ना, सुनिए ना। आजम खान इतना डरे हुए हैं कि वो अब अपनी परछाई से भी डरने लगे हैं। और हमारा फर्ज था लोकतंत्र में कि अगर किसी के ठीक। साथ कोई अन्याय हो रहा है तो ठीक। हम उसे मदद तारिक देने साहब, जाएं। किसी को नहीं चाहिए तारिक साहब, तो टाटा बाय तारिक बाय साहब। आजम खान को। विजय जी। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे समाजवादी पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, कि हम्म। भाई अजय राय जी हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम्म। उनका वजूद किसी भी स्तर पर अखिलेश हम्म। यादव जी से कम नहीं है। अगर हम्म। अखिलेश यादव जी कहते हैं कुछ नेता, तो हम्म। अगर खुद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र ना होते तो हम्म। शायद आज उनका नाम भी उन्हीं के मुताबिक चिरकुट नेताओं की गिनती में होता। तो हम्म। लेकिन कांग्रेस ऐसी ओछी भाषा का या ऐसे ओछे नजरिए का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए हम्म। हमारा ये कहना है कि जिनको पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनकी हम्म। कीमत हमारे लिए अखिलेश यादव से बहुत कहीं ज्यादा है। और ये हम्म। आजम आजम खान है क्या चीज। हम्म। आज ये खुद अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। अगर हमारी हम्म। पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फिर सामाजिक आपने भाषा, न्यायिक व्यवस्था आदरणीय के भाई साहब, तहत। भाषा कोई भी पार्टी के नेता हो ठीक भाषा में प्रयोग करना चाहिए आदरणीय बड़े भाई मेरे। अरे अरे वो आप दिल की जैसी बात कर रहे फिर थे वो सब मालूम है। फिर वही सब निकल गई, शुरू इन कर दोनों की दिया। जैसी निकल गई। जैसी विवेक जी, इन जैसी दोनों आप की कर दिल रहे की थे ना बात निकल या गई है। दूसरे हाँ, लोग कर रहे थे। ये इन दोनों के दिल की बात निकल गई। मैं जानना चाहता हूँ किस स्तर तक जा सकते हैं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम्म। अगर अपने दरवाजे पर कोई भी आता है तो उसका हम्म। मान सम्मान किया जाता है। हम्म। अगर आजम खान की टांग टूटी हुई होती या उनके हम्म। साथ कोई और हादसा हुआ होता और अजय हम्म। राय वहां गए होते तो क्या हम्म। तब भी आजम खान भगा देते। हम्म। भाई सीधी सी बात है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतने महान व्यक्तित्व के हैं कि हम्म। उन्होंने देखा कि भी इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी की तरफ से, सीबीआई ईडी की जांच के नाम पर, तो वो हम्म। सांत्वना देने के लिए गए थे। वो कौन सा उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल करने गए थे क्या, या हम्म। उनसे मुस्लिम वोट लेने गए थे क्या। विजय जी, क्या आपने एक बात कही। उत्तर प्रदेश विजय की जी। मुस्लिम वोट आजम खान की जेब में है क्या, या वो उनके ठेकेदार है मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के अंदर। विजय जी, मुसलमानों की आपने एक अपनी बात कोई कही। सोच नहीं है क्या। विजय जी, आपने एक बात कही, आपको मैसेज आया था कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं? मैसेज नहीं आया? कहाँ से मैसेज आया था आपको? किस बात पे प्लान देखिए बना था कि मिलना है? सुनिए मेरी बात। हर नेता के अपने कुछ समर्थक होते हैं। हम्म। समर्थकों के माध्यम से कई बार उनके समर्थक हमारे पास आए, कहा कि जी आजम खान जी के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप मदद जी। कीजिए। ठीक। तो मदद तारिक देखिए साहब। जब तक हम्म। एक बड़ी सीधी सी तारिक बात साहब। है कि हम्म। सामाजिक रूप से जब तक कोई तालमेल ना हो, हम्म। सामाजिक रूप से माने कि भाई मैं आपका दुख दर्द न जानूं मिलकर आपसे तो मुझे पता हम्म। क्या है। तो इसलिए हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए।
ताकि उनके दुख दर्द को जाना समझा जा सके। अब अगर वो ये दिखा रहे हैं बीजेपी के दबाव में कि भाई उन्हें कोई दर्द नहीं है, तो हमारे लेके जो है कहीं भी जाएं, किसी भी अस्पताल में इलाज कराएं, हमें क्या लेना देना उनसे। हैं उनको कांग्रेस की तरफ जाना ही नहीं है, ये मैसेज चला गया आपको। नहीं भूपेंद्र भाई, पहली बात तो क्या आजम खान मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं? नहीं है। मुसलमान अपनी आइडेंटिटी पहचान अपनी रखते हैं और अपना सोच विचार करने में निर्णय लेते हैं कि कौन सी पार्टी उनके हित में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई इन्होंने तो जो इस्लाम के खिलाफ काम किया आजम खान ने, क्या इस्लाम में यही लिखा हुआ है कि कोई आपसे मिलने आए आप उससे बेइज्जती करें, उसका अपमान करें, और इस अपमान की सजा उनको जनता देगी आजम खान को, ये भी याद रखना, क्योंकि उन्होंने इस्लाम विरोधी काम किया है। और ये जो अभी अतीक भाई हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो भैया सबसे पहले तो आपको जाकर अखिलेश यादव से सवाल करना चाहिए था कि भाई आपके मुताबिक मुसलमानों का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया, फिर अखिलेश यादव ने बार बार हमारी पार्टी हमारी सरकार के साथ समझौता करके उसमें भागीदारी क्यों की? क्योंकि भैया हम यही तो कायदे इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, क्यों उससे पहले हिस्सा बने तो कहलवाई अखिलेश जी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 24 घंटे देता हूँ, आप अखिलेश जी से कहलवा दीजिए कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो। तो ये जो झूठ परोसना, वो जो चिरकुट नेता जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कहा है, हमारे लिए नहीं कहा। क्यों? हमारे तो कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर भी पार्टी के लिए पार्टी के अध्यक्ष जितना महत्वपूर्ण है। और आजम खान को इसका परिणाम भुगतना होगा, जनता सिखाएगी सबक। अरे भाई, अगर आजम खान हमारे दरवाजे पर आए होते और हम अपमानित करते उन्हें, तो क्या मैसेज जाता? तो बेइज्जती तो आजम खान की हुई है, इस्लाम की बेइज्जती हुई है। जो पैगंबर मोहम्मद ने जो अपनी शिक्षाएं लिखी हैं उनके ऊपर थूक दिया एक तरीके से आजम खान ने, उनकी शिक्षाओं को नहीं माना। तो जो बंदा अपने खुदा की बात को ही नहीं मान रहा, वो देश या समाज का कैसे सगा हो सकता है? तो आजम खान ने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अजय राय जी तो हीरो बन गए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, इतने बड़े पद पर होते हुए, एक आम आदमी की तरह आजम खान के दुख दर्द में शामिल होने के लिए गए, और उस बंदे ने अपने दरवाजे पर आए हुए एक व्यक्ति को, जो कि अतिथि भगवान का रूप होता है, उसका अपमान किया, और अब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आजम खान और उनके चेले। तो भैया ये जनता सबक सिखा देगी, टेंशन मत लीजिए। भाई चड्डी गैंग के सदस्य आपको मानसिकता नहीं है कि आप का था, चड्डी गैंग का था, आरएसएस का था। इनका भूपेंद्र भाई, इनका डर देख लीजिए, कितने डरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से। इनका डर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। एक व्यक्ति को लगातार भाजपा के राजनीतिक डंडे से पीटा जा रहा है, कभी उनके बेटे को जेल भेजा जा रहा है, कभी उनकी बीवी का नंबर आ रहा है, कभी परिवार के किसी सदस्य का नंबर आ रहा है। तो अजय राय जी का दिल बड़ा है, उन्हें जब पता चला तो हालचाल पूछने के लिए चले गए। आवाज नहीं आ रही राघवन जी। हालचाल पूछने के लिए चले गए। कौन सा पाप कर दिया? क्या वो ये प्रस्ताव लेकर गए थे कि भाई आजम खान जी कांग्रेस में आइए? क्या वो प्रस्ताव लेकर गए थे क्या? जेल में डिप्टी सीएम है वो तो बेचारे। और बड़ी सीधी सी बात है, राजनीतिक तौर पर एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है कांग्रेस के साथ। उन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस का एक नेता समाजवादी पार्टी के नेता का हालचाल जानने, पेट में दर्द क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है, अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, तब से इतनी बेचैनी है समाजवादी पार्टी में, बसपा में, सभी क्षेत्रीय दलों में। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी हाईकमान को भी महसूस होने लगा है कि अजय राय जी को बनाकर हमने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, कि जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूकंप की स्थिति बनी हुई है। और खास तौर पर सपा के लोग उन्हें पानी पी कर कोस रहे हैं, भाई जिसमें कुछ दम होता है उसी से तो डरा जाता है ना। भाई आजम खान भी तो डर की वजह से नहीं मिले, पता चलता उन्हें डर ये था कहीं अखिलेश यादव का टांग दे, उनको फांसी पर ना लगा दे, बीजेपी फांसी पर ना टांग दे। भाई इस डर की वजह से नहीं मिले। तो डरपोक जो है वो है,
और हमारा तो कांग्रेस का शेर है अजय राय, जो अपना घूम रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के लिए संघर्ष करता हुआ। अरे बीजेपी आधे कांग्रेसियों के कारण जिंदा है। बीजेपी के अंदर आज भी आधे से ज्यादा कांग्रेसी है, तो उसे क्या कहेंगे? बीजेपी का नाम कांग्रेस रख दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये ऐसा दिल दिखाने की जरूरत क्या थी? आपने कहा हम बलवंत साहब में हम उनकी हालचाल पूछने चले गए और इन्होंने गिनवा दिया भाई दिल्ली चले जाओ, तिहाड़ हालचाल पूछने उन्होंने बंद है जो। जी विजय जी। भूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं सपा प्रवक्ता को, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी के बगैर आजम खान की हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। तो भाई एक 2 कौड़ी के नेता से मिलने गए अजय राय, तो कितना बड़ा दिल है उनका, आप ये तो सोचिए। और वो कौन सा उनके पास प्रपोजल लेकर गए थे? अगर अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का आप मान सम्मान नहीं करते हैं तो आपके समाज में आपकी बेइज्जती है। मैंने क्या कहा? अगर कोई इस्लाम के असूलों पर मुसलमान होते हुए नहीं चल रहा तो क्या मुसलमानों के अंदर उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी आजम खान को ठुकरा दे तो खुद सपा प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं रहेगी। तो भाई एक इंसान के तौर पर मिलने जाना कोई गुनाह नहीं था। अगर कोई गुनाह किया तो आजम खान ने किया है या उनके आकाओं ने किया है, और उसका परिणाम उन्हें जनता सबक सिखाएगी, उसकी हमें टेंशन नहीं है। अजय राय जी तो हर उस जगह जाएंगे जहां पर उन्हें लगेगा कि बीजेपी किसी के साथ अन्याय कर रही है। हम उन लोगों के जख्मों पर मरहम अजय राय लगाने जी का काम देवरिया कर में रहे है हैं विजय जी। और करेंगे। अजय राय का घर देवरिया के बगल में है, इतना बड़ा अन्याय हो गया। कहाँ थे अजय राय? विदेश दौरे पे थे क्या? अखिलेश यादव चले आए, अजय राय नहीं आए? आप चिंता न आप करें, कीजिए, अन्याय होगी तो अजय राय जाएंगे। सुनो ना, अरे ये कहिए सुनो ना। राजनीतिक रोटी सेकने जेल में जाएंगे, ये कहिए। आप अन्याय शब्द का प्रयोग न करिए, कांग्रेस के मुंह से अन्याय शब्द नहीं अच्छा लगता है। मतलब आप ये कहिए मान कि रहे हैं राजनीतिक कि रोटी आजम सेकने खान को जेल मिलता में इसलिए सही जाते। कारणों से है? नहीं, आप मान रहे हैं कि आजम खान को सही पकड़ के बंद कर रखा है बीजेपी ने? केवल ये कह सकता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निश्चित तौर पर अजय राय जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उन्होंने कहा है कि उनकी 2 कौड़ी के नेता हैं, एक्सरे में उनसे आ मिलने गया, के लिए गए। एक्सरे में आ गया, ईसीजी में दिल आ गया, अब ईसीजी में आ गया, वो दिल में गड़बड़ी हो गई उस दिल में। आप चिंता ना कीजिए, समय आने पर हम जवाब दे देंगे भूपेंद्र भाई, इसकी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदार नहीं है आजम खान। ठीक विजय जी, लास्ट पॉइंट, द लास्ट ऑफ द लास्ट। मुझे खुशी है कि अजय राय जी को लेकर भाजपा सपा सारी पार्टियां कंफ्यूज हैं। कभी उनको ये शातिर व्यक्ति बता रहे हैं कि वो मिलना ही नहीं चाहते थे, और कभी कह रहे हैं वो मिलने गए और आजम खान ने मना कर दिया। तो ठीक है, हम मुस्लिम जनता से पूछेंगे इस्लाम क्या कहता है? क्या इस्लाम यही कहता है कि अगर कोई मिलने आए, अगर मुसलमान इनका दर्द क्या तुम्हारा क्या है? हम मुसलमानों से ये पूछेंगे कि भाई इस्लाम यही कहता है क्या? हमारे अध्यक्ष अजय राय अगर हालचाल पूछने गए, उनकी मिजाज पुरसी के लिए गए, आजम खान की मदद के लिए गए और उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, क्या इस्लाम के मुताबिक ये जायज व्यवहार है?